Trust that everything happens for a reason, for experience or a lesson. Even when you're not wise enough to see it, realize that if a door is closed, it's because what was behind it wasn't meant for you. भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में सभी जानते हैं। वह भगवान विष्णु के अवतार होने के बावजूद एक मौका ऐसा आया था जब श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। इसके पीछे एक बेहद रहस्यमय कहानी है। एक बार कंस के वध के बाद कंस के ससुर मगध राजा जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन वह श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए यवन देश के राजा काल यवन को भी अपने साथ मिलाया। दरअसल काल यवन को भगवान शिवजी से वरदान मिला था कि उसको ना चंद्रवंशी या सूर्यवंशी हरा सकते हैं। उसे ना तो कोई हथियार मार सकता है और ना ही कोई अपने बल से हरा सकता है। इस वरदान से गर्वित हुए काल यवन ने जरासंध के कहने पर अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि काल यवन को वो अपने बल से मार नहीं सकते हैं और ना ही उनका सुदर्शन चक्र, इसलिए वो रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे हुए थे उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र और दक्षिण कोसल के राजा मुचिकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने से वह थक गए थे, जिससे इंद्र ने उनसे सोने के लिए आग्रह करते हुए वरदान दिया कि जो भी उनको नींद से जगाएगा उनका सर फट जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान के बारे में श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए श्री कृष्ण ने भागते हुए काल यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहां राजा मुचकुंद सो रहे थे। श्री कृष्ण ने काल यवन को भ्रमित करने के लिए राजा मुचकुंद पर अपना पीतांबर डालकर वह छुप गए। अंधेरे गुफा में सोए हुए राजा मुचकुंद को देखकर श्री कृष्ण ही समझकर काल यवन ने उसको उठा दिया, जिसके कारण उनका सर फटकर मृत्यु हो गई। जरासंध के साथ युद्ध के बीच भागने से श्री कृष्ण को रणछोड़दास नाम पड़ा।